गोदी मीडिया को चाहिए मसाला, गोदी मीडिया को ऐसा गिद्ध चाहिए जो लाशों को नोचे। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को बांटने के लिए गोदी मीडिया आदमी खोज रहा था और तारिक फतेह एक मुसलमान था और मुसलमानों को गाली दे रहा था, तो इसको जो है परफेक्ट आदमी मिल गया था और गोदी मीडिया दिन और रात उसका खबर चलाता था, प्रत्येक डिबेट में उसको इन्वाइट करता था कि यह जो है नफरत फैलाता था और नफरत फैलाने जो है एक गलत कार्य है और कहीं ना कहीं यह मर गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई भी चर्चा का विषय नहीं है। कारण यह है कि नफरत का ज्यादा दिन का उम्र नहीं होता। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है रविकांत भारती जी। इनसे चर्चा करने वाले हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक खबर सामने निकल करके आई कि तारिक फतेह, जिनको आप डिबेट शो में देखते होंगे, तारिक फतेह जिन्हें आप डिबेट शो में देखते होंगे न्यूज़ चैनल के, कि लगातार वो चर्चा किया करते थे और कनाडा से बैठ करके भारतीय मुस्लिमों को उल्टा सीधा बोला करते थे, उनके ऊपर उल्टा सीधे आरोप लगाया करते थे। उनका निधन हो गया है, लेकिन निधन के बाद जो है अजीब सी खामोशी है। उनके समर्थक भी उनके पक्ष में खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं। इनकी बातें भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाती है। तो ये कैसे देखते हैं तारिक फतेह के निधन को? देखिए, तारिक फतेह जिस तरह से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था, नफरत फैला रहा था, हमारे ही देश के जो हिंदू और मुस्लिम हैं इन दोनों को लड़ाने का प्रयास कर रहा था, हिंदुओं के दिल में बहुत ज्यादा नफरत भर रहा था मुसलमानों के खिलाफ, उसका निधन हो गया। हालांकि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार मरने के बाद किसी के बारे में बुरा नहीं बोला जाता, लेकिन इसके जो कर्म थे उसके लिए देखिए क्या सपोर्ट मिला। जो अंधभक्त गोबर भक्त ताली बजाते थे इसके बातों पे, वे भी खुल के सामने आए क्या? वे लोग भी खुल के सामने नहीं आए। और देखो, नफरतबाजों को मैं कहूंगा कि एक संदेश है, जब तुम नफरत फैलाओगे तो नफरत का उम्र ज्यादा दिन नहीं होता है। तुम ये सोचोगे मैं आजीवन हूं और नफरत फैलाऊं। तारिक फतेह जो है नेचुरल डेथ मरा, अब जो है वो ऊपर जाके क्या जवाब देगा कि मैं अपने आत्मा को बेच चुका था, मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा था। यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि तारिक फतेह का डेथ हो गया और अंधभक्त भी जो है उसको चर्चा में नहीं ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि नफरत अगर कोई भी फैलाएगा तो नफरत वालों का नाम जो है बहुत दिनों तक नहीं रहता है। आपको क्या लगता है कि तारिक फतेह जो कि पाकिस्तान मूल के थे और उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया और वो कनाडा चले गए थे और कनाडा जाकर के वो अपनी राइटिंग वगैरह करते थे, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया थी उनको जानबूझ करके बैठा करके और लगातार चर्चा में क्यों शामिल किया करती थी? अब देखिए, गोदी मीडिया को चाहिए मसाला, गोदी मीडिया को ऐसा गिद्ध चाहिए जो लाशों को नोचे। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को बांटने के लिए गोदी मीडिया आदमी खोज रहा था और तारिक फतेह एक मुसलमान था और मुसलमानों को गाली दे रहा था, तो इसको जो है परफेक्ट आदमी मिल गया था और गोदी मीडिया दिन और रात उसका खबर चलाता था, प्रत्येक डिबेट में उसको इन्वाइट करता था। देखिए, जिस व्यक्ति को अपना देश ही भगा चुका हो, जिसका मूल निवासी पाकिस्तान का था, पाकिस्तान ही भगा चुका था, कनाडा में जाके जो है भारत के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता था, यह बंदा दिन और रात इसका कार्य था, तो कहीं मैं कहूंगा कि यह जो है नफरत फैलाता था और नफरत फैलाने जो है एक गलत कार्य है और कहीं ना कहीं यह मर गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई भी चर्चा का विषय नहीं है। कारण यह है कि नफरत का ज्यादा दिन का उम्र नहीं होता। आप किस तरह से देखते हैं कि कुछ खास पैनलिस्टों को जो है जानबूझ करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे देश की जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो जानबूझ करके ऐसे लोगों को बैठाती है, कुछ मौलानाओं को बैठा देती है, कुछ पंडितों को बैठा देती है और उसके बाद एक जो है नफरत भरा एक प्रोग्राम का पूरा शो होता है, दंगे भड़काने वाले शो होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही बुरा है। भारत के नागरिकों को आपस में लड़ाने के लिए गोदी मीडिया जो गिद्ध की लड़ाई करवाती है, ये बहुत ही गलत है। और मैं बता दूं, ये लोग बहुत स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। अगर कोई मुसलमान है और बढ़िया जो है तथ्य दे रहा है, उसका साउंड कम कर देंगे। कोई जो है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका साउंड बढ़ा देंगे। अपना साउंड जो है एंकर हमेशा तेज रखेगा। इस तरह से जो है आवाज को दबाना और गलत आवाज को उठाना और गलत आवाज के साथ खड़ा होना और कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, इस देश के नागरिक हिंदू मुस्लिम को आपस में जो है नफरत उनके दिल में भरना, यह गोदी मीडिया जो कार्य कर रहा है, यह बहुत ही गलत कार्य कर रहा है। भारत का संविधान गोदी मीडिया को कभी माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है तारिक फतेह जैसे लोगों को क्यों मीडिया इतना स्पेस दे रही थी, क्यों इतना उसको हाईलाइट किया जा रहा था? लेकिन देखने वाली बात है, उनके निधन के बाद जो है, उनकी मौत के बाद जो है हमारे देश में जो उनके समर्थक है वो भी उनके पक्ष में खड़े होते हुए नजर नहीं आए हैं। बहुत छोटी सी खबर चली है। तो मैं बता रहा हूं ना, देखिए इसका क्या है ना, अंधभक्तों का यूज एंड थ्रो। ये तारिक फतेह जितना दिन जिंदा था ये आता रहा, मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहा, अंधभक्त तालियां बजाते रहे
और उसके बाद जो है इसका डेथ हो गया तो भाई यूज एंड थ्रो, यूज करके भूल गए। अगर यही मैं कहता हूं, अगर यह प्रेम का बात किया होता, सद्भाव का बात किया होता, तो तारिक फतेह अभी तो छोड़िए, वह मरने के 100 बरस बाद भी उसका जो है चर्चा होता तो लोग कहते बहुत ही भला मानुस था और उसका एक नाम होता। आज हम लोग क्यों बाबा साहब अम्बेडकर का नाम याद रखे हैं, गांधी जी का नाम रखे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम याद रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके जो प्रेम और सद्भाव के कर्म थे, इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और याद रखे हैं। कभी सुने हैं आप सावरकर का नाम? नहीं सुने हैं। गोलवालकर का नाम नहीं सुने हैं। क्यों नहीं सुने हैं? जो लोग नफरत फैलाते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं, उनका बहुत ज्यादा उम्र नहीं होता। नफरतवादियों का जो है इतिहास ज्यादा दिन का नहीं होता। तारिक फतेह जो थे, जब जीवित थे तो डिबेट शो में अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी दिखाते थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पत्रकार थे वो ये भी आशंका जताते थे कि वो भारत की नागरिकता चाहते थे, इसलिए वो इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत फैलाया करते थे। अब देखिए, भारत की नागरिकता चाहते हो या जो है अपने आप को आप बता रहे हैं राष्ट्रवादी, जो व्यक्ति अपने देश का नहीं हुआ वो हमारे देश का खाक होगा? जो व्यक्ति हमारे ही देश के जो है हिंदू और मुसलमान को अलग करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? तारिक फतेह हो सकता है वो चाटुकारिता करता हो सकता है भारत की नागरिकता चाहता हो, लेकिन भारत में ऐसे लोगों की नागरिकता अगर मिलेगी तो भारत के लिए एक शर्मनाक बात होगी। भारत में हम लोग नागरिकता देंगे दलाई लामा जैसे लोगों को, उदार प्रवृत्ति के लोगों को, जो विश्व में प्रेम और सद्भाव का मैसेज देते हैं उनको, कि तारिक फतेह जैसे नफरतबाज को जो है हम लोग भारत की नागरिकता देंगे?